अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के थीम्स पर बात करेंगे। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक बहुत ही पावरफुल नावल है और विलियम गोल्डिंग ने इसको लिखा है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये नावल एज अ टेक्स्ट पढ़ाया जाता है। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ के कंटेंट पर कमेंट करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अगर आपको लगे कि ये वीडियोस लिटरेचर सीखने में हेल्पफुल हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। चलिए जी, बात करते हैं मेजर थीम्स पर लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की स्टोरी के लिहाज से अगर थीम्स देखे जाएं तो थीम्स में सबसे नंबर 1 पे सबसे पहले जो थीम हमारे सामने जो है वो उभर के आता है जब हम इस नावल को स्टडी करते हैं, वो सिविलाइजेशन और सेवेजरी का साइड बाय साइड एनालिसिस है, साइड बाय साइड स्टडी है। सिविलाइजेशन ऑर्डर डिमांड करती है, डिसिप्लिन डिमांड करती है और ड्यूटी की सेंस को डिमांड करती है। दूसरी तरफ सेवेजरी है। सेवेजरी इन सब चीज़ों को ब्रेक करती है और सेवेजरी में ओनली थिंग जो चेरिशेबल है, जो इम्पोर्टेंट है, वो पावर है। तो इस नावल के करैक्टर्स को हम जब 2 सेगमेंट्स में अगर डिवाइड करें तो हमें ये सेगमेंट जो है वो बड़े क्लियर नज़र आते हैं। एक तरफ सिविलाइजेशन नज़र आती है जिसको राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरी तरफ हमें सेवेजरी नज़र आती है जिसको जैक और उसके फॉलोअर्स के ज़रिए डिपिक्ट किया गया है। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि इस नावल में राइटर ने सिविलाइजेशन और सेवेजरी को साइड बाय साइड रख के स्टडी किया है कि इन दोनों के ट्रेट्स जो है वो क्या होते हैं और ये कैसे एक दूसरे पर जो है वो डोमिनेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं और सेवेजरी के चांसेस, सेवेजरी जो है वो फाइनली क्यों ओवर पावर कर जाती है सिविलाइजेशन पे, इसमें वो सारी की सारी चीज़ें इस नावल में वो डिस्कस होती हुई नज़र आती हैं। और इस नावल को राइटली जो है वो पैराबल ऑफ मॉडर्न ह्यूमन लाइफ जो है वो कहा जाता है। उसके बाद सेकंड जो थीम जो हमें नज़र आता है वो लॉस ऑफ इनोसेंस है। इन द बिगिनिंग ऑफ द नावल आप देखते हैं कि इस नावल में जो बच्चे हैं, जो ब्रिटिश चिल्ड्रन हैं, बॉयज़ हैं, दे आर इनोसेंट, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लूज देयर इनोसेंस एंड दे शो मोर इंक्लाइनेशन टूवर्ड क्रुअल्टी। और वो सिविलाइजेशन, वो सारी अच्छी एजुकेशन जो वो लेके आए हैं या जो उनमें अच्छाई नज़र आती है इन द बिगिनिंग ऑफ द नावल, वो बाय द एंड जब नावल ख़त्म होता है वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है, वो उनसे छीनती हुई जो है वो नज़र आती है। तो लॉस ऑफ इनोसेंस सेकंड इम्पोर्टेंट थीम कहा जा सकता है इस नावल का। उसके बाद इस नावल को जब आप जो है वो स्टडी करते हैं तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है और सारे नावल में उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो एम्फेसिस नज़र आता है, वो ईवल इन मैन है कि इंसान में बुराई जो है वो मौजूद है और इस बुराई को जब भी चांस मिलता है तो ये बुराई जो है वो बाहर आती है और इस बुराई के हाथ में, इस बुराई के पास जो सबसे बड़ा वेपन होता है, जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो पावर होती है। और पावर का रॉन्ग यूज़ जो है वो इंसान के अंदर की ईवल की वजह से है कि इंसान के अंदर ईवल पहले से है, इनहेरेंट है, ये छुपी हुई है और जब भी जो है वो इसे प्रॉपर किस्म के सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं जहाँ ये अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकती है तो ये अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। ब्रिटिश बॉयज़ जिनको जो एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पर जो आज चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्लान क्रैश, उन में जब जो है वो अपने आप को सिविलाइजेशन के असर से और ऐसी पावर्स बड़ी कमज़ोर होती हैं जो उनको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उनमें वो ईवल जो है वो सामने आ जाती है और जैक के ज़रिए इस ईवल को बड़ी अच्छी तरह से
पोर्ट्रे किया गया है। और ये ईवल इतनी ख़तरनाक हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट इट रिजल्ट्स इन किलिंग। फर्स्ट जो है वो साइमन एंड देन जो है वो पिगी, एंड फाइनली वो जैक जो है वो राल्फ को भी कत्ल करने के बहुत ज़्यादा करीब होता है इफ़ ही वाज नॉट रेस्क्यूड बाय अ यूनिफॉर्म्ड मैन। तो हम कह सकते हैं कि ईवल इन ह्यूमन या ईवल इन मैन जो है वो इस नावल का एक इम्पोर्टेंट थीम है। उसके बाद एक और जो थीम हमें नज़र आता है वो कि जब भी आप कोई सिविलाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सिविलाइजेशन जो है वो बनाते हैं, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आप जद्दोजहद करते हैं और उस जद्दोजहद के बाद ही आप सिविलाइजेशन जो है वो बना सकते हैं। ये जो लड़के इस नावल में जो करैक्टर्स हैं, जब ये एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पर पहुंचते हैं तो ये सिविलाइजेशन बनाने के लिए जो है वो स्ट्रगल करते हैं, ये रूल्स डिवाइस करते हैं, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें जो है वो रेजिस्टेंस आती है फ्रॉम अदर बॉयज़ जो रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते, जो रूल्स के मुताबिक अपनी चीज़ों को तय नहीं करना चाहते। तो उसके बाद जो थीम हमें नज़र आता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट थीम है, वो ये कि जो मॉब मेंटालिटी होती है, यानी हजूम जिस तरह से सोचना शुरू कर देता है, वो दैट इज़ समथिंग वेरी मच डेंजरस। और ये इस मॉब मेंटालिटी की वजह से ऑफ कोर्स साइमन जो है वो ही इज़ किल्ड। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। और जो मॉब मेंटालिटी होती है उसको जो चीज़ गवर्न करती है, जहाँ से ये जन्म लेती है, जहाँ से ये जड़ें पकड़ती है, वो ऑफ कोर्स जो है वो फियर होता है कि पहले किसी किस्म का फियर जो है वो क्रिएट करो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जिससे जो है वो लोग जो है वो डरते हों, और उस फियर के ज़रिए जो मॉब को जो है वो कंट्रोल करो। तो ये मॉब जैक जो है वो ज़्यादातर ग्रुप लड़कों को, जिसे वो ट्राइब या क्लैन बाद में कहते हैं, अपने साथ मिलाने में इसलिए कामयाब हो जाता है कि उन सब का जो है वो फेयर कॉमन हो जाता है, वो मॉब का फेयर जो है वो बन जाता है। उसके बाद जो थीम हमें नज़र आता है ऑफ कोर्स वो वॉर एंड फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड है कि वॉर इंसानियत के फ्यूचर को किस तरह से मुतासर कर सकती है। अब इन बच्चों का, इन लड़कों का इंग्लैंड से निकलना, इनकी इवैक्यूएशन जो इंग्लैंड से है, ऑफ कोर्स इट इज़ बिकॉज ऑफ वॉर। और वॉर के और भी बहुत सारे हिंट्स इसमें जो है वो मिलते हैं, स्पेशली एट द एंड ऑफ द नावल जब जो है यूनिफॉर्म्ड मैन सारे आइलैंड को जलता हुआ देखता है, और देन वो राल्फ की जो प्लाइट है, जो मिजरेबल प्लाइट है, उसको देखता है, एंड देन जो है वो अपने शिप की तरफ, वॉर शिप की तरफ भी जो है वो देखता है। तो ये दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो राइटर ने शो किया है कि वॉर इज़ गोइंग टू इफेक्ट अ फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इन अ नेगेटिव वे। तो ये कुछ थीम्स हैं जो इस नावल में नज़र आते हैं। जब भी आप इस नावल को पढ़ते हैं या इस नावल को जब भी आप जो है वो पढ़ाते हैं, तो यू शुड गिव अ कंसिडरेबल थॉट, यू शुड गिव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ थॉट to these themes. Of course, when you are studying this novel or when you are teaching this novel, you come across many other themes, और आप उन पे भी जो है वो बात कर सकते हैं। बहरहाल this was a short video lecture. In this short video lecture, I wanted to highlight only the most prominent themes of this novel. I'll be working on this kind of projects in the future. And if you think that this kind of video lectures can help you to understand English literature, you should subscribe this channel. And if you find that content in these videos is relevant, you should comment on the content of these video lectures. And if you realize that these video lectures can help others to understand literature in some way,
you must share these videos or this video among your networks.